हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वेक्टर में। आज हम लोग पहले समझेंगे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन, ठीक, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को। वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करने की बात करूं तो मेनली देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट। पहला वे होता है सिंबॉलिक, मतलब एक सिंबल को यूज करना वेक्टर के लिए। वी यूज द सिंबल फॉर अ वेक्टर, कि भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और सिंबल कैसे लगाते हैं, क्या होता है, वो बताता हूं मैं आपको। देन आफ्टर दूसरा वे होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले हम लोग समझते हैं, दो वेज हैं। पहला वे हमारे पास में है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हम वेक्टर को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई भी क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसको मैंने लिखा ए कोई, मान लीजिए ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर एक ऐसे एरो लगा देते हैं, हेड एरो, ठीक है ना। ओके, एक ऐसे एरो लगा देते हैं किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, ऐसे मैंने एरो लगा दिया। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज योर वेक्टर ए। ये क्या है, वेक्टर ए है। मैंने कहा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी आर है, आर के ऊपर मैंने एरो लगा दिया, तो अब ये क्या हो गया मेरे पास में, दिस इज योर वेक्टर आर। ये क्या हो गया, वेक्टर आर हो गया। तो मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर मैं क्या कर रहा हूं, लिखने के बाद उसमें क्या लगा दे रहा हूं, ऊपर एक एरो, क्या लगा दे रहा हूं, एरो, तो दैट क्वांटिटी इज व्हाट, दैट क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कैसा रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारा दूसरा जो वे है वे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा तरीका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय अ लाइन सेगमेंट। वी रिप्रेजेंट वेक्टर directed by a line segment, directed by line segment। हम लाइन सेगमेंट से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। किस मेथड में, ग्राफिकल मेथड। दो मेथड हैं बेसिकली, एक तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और एक क्या है हमारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टेड बाय अ लाइन सेगमेंट। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए लाइन सेगमेंट जैसे मैंने बना लिया, ठीक है ना, तो ये मेरे लिए क्या है, कोई वेक्टर है, ठीक। ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पे कौन क्या होता है जरा समझते हैं। ये होती है टेल, और ये क्या होता है, हेड, ठीक है ना। हेड भी बोलते हैं इसको, हम टिप भी बोल सकते हैं। ओके, ठीक। इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ एरो, जो लेंथ ऑफ एरो होगा, वो लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। जो एरो की जो लेंथ होगी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड हमने बताया था क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। ओके, तो ये जैसे मान लो कुछ लेंथ है इसकी, हमको एक अलग स्केल कंसीडर कर लेते हैं कि 1 मीटर, जैसे फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको ले लेंगे, जैसे 1 मीटर इक्वल्स टू 10 न्यूटन के इक्वल्स। तो हम 1 मीटर का अगर एरो खींचेंगे तो वो 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर देगा। वो स्केल हमें या तो गिवन रहती है या हम अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं। बट बेसिकली ये क्या है, ये लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसकी जो लेंथ है, ठीक है। ओके, अब जैसे मैंने एक वेक्टर ये बनाया, एक वेक्टर मैंने ये बनाया, अब मैं पूछूं इन दोनों वेक्टर्स में से किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो आप देख करके बता सकते हो। कैसे, इस वाले का। क्यों,
क्योंकि इस वाले की लेंथ ऑफ एरो क्या है, ज्यादा है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी चीज क्या होती है, इसमें जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन इज फ्रॉम टेल टू हेड। टेल टू हेड या टेल टू टिप। जो डायरेक्शन होती है वो टेल से हेड की तरफ होती है। किधर से किधर की तरफ, टेल से हेड की तरफ। तो हमारे पास में दो सिंबॉलिक में तो सिंपल, कोई भी क्वांटिटी ली उसके ऊपर क्या लगा दे। जैसे फोर्स एफ लिखना है सिंबॉलिक में तो कैसे लिखूंगा, एफ वेक्टर। ये क्या हो गया, फोर्स वेक्टर लिख दिया मैंने ऐसे। ओके, सिंबॉलिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंबल लिख लिया सिंबल, उसके ऊपर क्या लगा दिया, एक एरो लगा दिया। क्या लगा दिया, उसके ऊपर एक एरो लगा दिया, छोटा सा टिक। ओके, इस तरह से। अच्छा, ग्राफिकल में क्या है, रिप्रेजेंट द वेक्टर बाय द डायरेक्टेड बाय अ लाइन सेगमेंट। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, लाइन सेगमेंट से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। देन दैट इज व्हाट ग्राफिकल मेथड। ठीक है, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन इज फ्रॉम टेल टू हेड। जो एरो की लेंथ होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करेगी, लेंथ ऑफ एरो इज रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। हाँ, ये तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। ओके, देखते हैं आगे। अच्छा भाई, ओके, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखिए पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेसिकली हम डायरेक्शन के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं, डायरेक्शन के बारे में, कि भाई डायरेक्शंस कैसे 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 ली जाती हैं। ओके, ये 4 वेज, ठीक है ना। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ओके, अब कई बार हमको लैंग्वेज में बोल दिया जाएगा कि कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड इतना है और वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो थोड़ा सा डायरेक्शन को हम समझते हैं कैसे ली जाती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सबको क्लियर, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ ऑफ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये लेंथ क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी वेक्टर का। और डायरेक्शन क्या होगी, टेल से हेड की तरफ, टेल से हेड की तरफ क्या होगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन इज फ्रॉम टेल टू हेड। अब चलिए इसी को थोड़ा सा हम और डीपली समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में बोले कि ये कोई वेक्टर है, ओके, और वो वेक्टर है, जैसे मान लीजिए फोर्स है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स है। तो पहले तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या होती है थोड़ा सा ये समझते हैं। ओके, और डायरेक्शंस को कैसे लिखते हैं जरा वो समझते हैं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, देखो बच्चों, नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, कोई वेक्टर ऐसे जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वो तब कहलाएगा जब यहां से दोनों तरफ से वेक्टर कितना एंगल बना रहा हो, 45 का एंगल बना रहा हो, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, नॉर्थ ईस्ट। अब डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया टेल और ये क्या हो गया, हेड, इस तरफ वेक्टर। अगर मैं बोलूं इसकी लेंथ कितनी है इस एरो की, इस एरो की लेंथ क्या है, 10 न्यूटन। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड वेक्टर का कितना है, 10 न्यूटन। डायरेक्शन क्या, नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट होता तो क्या होता, साउथ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में आ जाता 45 डिग्री पर, 45। वेस्ट साउथ होता तो ये डायरेक्शन आ जाती, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट होता तो ये डायरेक्शन आ जाती। ठीक है ना। ओके, अब जैसे मान लो मुझे ऐसे बोलता, ऐसे ही बोलता 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है ना, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक, ओके, तो इसे सोचे आप लोग, ट्राई करें कैसे बनेगा ये। 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ,
ऑफ नॉर्थ। ओके, चलिए ट्राई करिए एक बार इसको सभी लोग। चलिए बना लिया सभी ने। 10 न्यूटन फोर्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आ जाइए अब मैं बनाता हूं। चलिए भाई, ये तो अपनी बेस्ट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ये अपने पास नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट वेस्ट और साउथ। क्या बोला है? 10 न्यूटन का फोर्स 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखिए इसका मतलब ये होता है कि ईस्ट की तरफ, कहां से? नॉर्थ से। तो जिसमें ऑफ लिखा होगा उसके साथ में एंगल लिया जाएगा। मतलब जैसे ईस्ट लिखा है ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट की तरफ कहां से? नॉर्थ से। तो जैसे मैंने मतलब ऐसे बनाऊं, मान लो ये एरो, ठीक है, ठीक। तो क्या बोला है? 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कहां से? नॉर्थ से। तो एंगल कहां से आ गया? नॉर्थ से। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या होता है कि जैसे मैंने बोला आपसे 10 न्यूटन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो आपने क्या लिख लिया? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो एंगल कहां से लिया जाता है? एंगल लिया जाता है ऑफ के बाद वाले से। जैसे ऑफ नॉर्थ है तो एंगल कहां से होगा? एंगल होगा नॉर्थ से। जैसे मैं मान लो ऐसे बोलता 37 डिग्री, ओके कोई भी होता, 5 न्यूटन का फोर्स होता, 5 न्यूटन का फोर्स होता 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो कहां आता वो? सोचे, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट ऑफ साउथ। तो साउथ से ईस्ट की तरफ, कहां से? साउथ से ईस्ट की तरफ। ये साउथ है, ईस्ट की तरफ कितने डिग्री एंगल पर? 30 डिग्री एंगल पर। कितने डिग्री एंगल पर? 30 डिग्री के एंगल, 37 के एंगल पर। अच्छा 5 न्यूटन का मतलब क्या? एरो दिखाना जरूरी है। 5 न्यूटन का मतलब क्या कि इसकी जो लेंथ है या इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 5 न्यूटन के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है? 5 न्यूटन के इक्विवेलेंट है, ठीक है। इतना बच्चों सभी को क्लियर है? चलिए और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को रिप्रेजेंट करना है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है ना। 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट रिप्रेजेंट करना है, सपोज कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। $37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसको रिप्रेजेंट करना है, मुझे रिप्रेजेंट करना है। चलो भाई बनाते हैं इसको, सब लोग अपनी अपनी कॉपीज में बना लो, ठीक। और मान लो लेंथ कितनी है, कोई वेक्टर है, लेंथ का वेक्टर है 2 मीटर का, डिस्प्लेसमेंट ही है, मान लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 2 मीटर का। 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट और कितना है? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। चलो भाई 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट देख लेते हैं। 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये हो गया मेरे पास में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। कितना बोला? 2 मीटर तो मैग्नीट्यूड हो गया, एरो की लेंथ हो जाएगी। 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब ये कि वेस्ट से एंगल होगा, ऑफ से, ऑफ के बाद वाला जो होता है उससे एंगल होता है, ओके। और किधर की तरफ होगा? मैंने इधर ही क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया? इधर लेता तब जब बोलता वेस्ट ऑफ साउथ, और ये क्या है? वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है ना, ओके। ये वाली डायरेक्शन क्या है? वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ। चलिए कितना बोला है? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऑफ वेस्ट। तो एंगल कहां से हो जाएगा? एंगल हो जाएगा आपका किसके साथ में? वेस्ट के साथ में, ठीक है। सबको क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एंगल हमें कहां से लेना है? एंगल हमें लेना है ऑफ वाले से। जैसे ऑफ वेस्ट लिखा है तो एंगल कहां से आएगा? वेस्ट के साथ में आएगा, ठीक है ना। एक और मैं दे रहा हूं, आप लोग बनाइए। चलिए लिखिए 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट,
53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मान लीजिए 5 मीटर का है, ओके 53 डिग्री डिस्प्लेसमेंट है ये, है ना, 53 डिग्री क्या बोला, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है ना, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो पहले तो ये सोचिए एंगल कहां से होगा, एंगल कहां से होगा, एंगल होगा ईस्ट से, कहां से, ईस्ट से, और किधर की डायरेक्शन में, और होगा एंगल ये नॉर्थ की डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ ऑफ ईस्ट दिया हुआ है, तो एंगल कहां से होगा, ईस्ट के साथ में होगा, और किधर की तरफ होगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा। तो 53 डिग्री का एंगल मैं ले रहा हूं, कहां से, ईस्ट से, ऑफ ईस्ट, तो एंगल कहां से होगा, ईस्ट के साथ में, किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना। सो दिस इज वॉट 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक। अच्छा, ये तो बेसिक हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ओके चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब इसको और थोड़ा सा समझते हैं। इसमें छोटी छोटी कुछ बातें और हैं जो इंक्लूड की जा सकती हैं, ठीक, जिनमें कि मेनली दो प्रॉपर्टीज बहुत काम की हैं अपने पास में, दो प्रॉपर्टीज वेक्टर में बहुत ही काम की हैं, ठीक है ना। ओके, पहली प्रॉपर्टी ये, अ वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड parallel to itself without changing. It means to say, इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट करते हैं तो वो अनचेंज रहता है, ठीक है ना, क्या रहता है, अनचेंज रहता है। वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग। इट मीन्स टू से इफ वी ट्रांसलेट अ वेक्टर, so if we translate a vector, if we translate a vector parallelly, then it remain same। चलिए इस बात को अब समझते हैं, इसका क्या मतलब है। कोई वेक्टर अगर मैंने कहीं पैरेलली ट्रांसलेट कर दिया तो दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, वो क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है अपने पास में, ओके, ठीक है ना, ये टेल है और ये हेड है, ये टेल ये हेड, इस वेक्टर को मैंने इसके पैरेलली ट्रांसलेट कर दिया, मैंने यहां पर एक कर लिया, मतलब इसको ऐसे पैरेलली ले आया मैं ट्रांसलेट करके, ठीक है, यहां था ऐसे, मैं इसको पैरेलली ट्रांसलेट करके यहां ले आया, देन दिस रिमेन अनचेंज। ये भी वही वेक्टर है तो ये भी वही वेक्टर है, मैंने मैग्नीट्यूड तो चेंज किया ही नहीं है, ओके। तो अगर मैं पैरेलली ट्रांसलेट कर देता हूं वेक्टर को, तो वेक्टर क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। सो वही बात है, वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड पैरेलली टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग, ओके। मतलब अगर मैं किसी वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट कर दूं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो ये वेक्टर बनाया, इस वेक्टर को ट्रांसलेट कर दिया मैंने, यहां ले आया मैं, ध्यान रहे पैरेलल ट्रांसलेशन, पैरेलली मतलब पैरेलल ट्रांसलेशन, ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो ध्यान से देखो, डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रही है और मैग्नीट्यूड में चेंज कर नहीं रहा हूं, ओके। सो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या हैं, सेम ही हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर। देखा जाए तो वेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी वेक्टर को पैरेलली क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। कहीं से भी हम पैरेलली क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो वेक्टर पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमारा वेक्टर वही का वही रिटेन रहेगा, मौजूद रहेगा, अगर हम किसी वेक्टर को क्या कर दें, पैरेलली ट्रांसलेट कर देते हैं तो। दूसरी एक और प्रॉपर्टी रोटेशन से रिलेटेड, वेक्टर को अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो कब वो चेंज होगा और कब वो चेंज नहीं होगा, अब हमें ये समझनी होगी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पहले हमने पैरेलल ट्रांसलेशन समझ लिया, किसी वेक्टर को पैरेलली हमने ट्रांसलेट कर दिया तो ये भी वही वेक्टर है जो कि ये वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि दोनों में डायरेक्शन सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों वेक्टर सेम, ओके। हाँ ध्यान रहे, पैरेलल ट्रांसलेशन में डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, ओके, क्योंकि पैरेलल का फिर मीनिंग ही नहीं रह जाएगा,
ओके, तो किसी भी वेक्टर की हमने एक प्रॉपर्टी भी समझ ली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इफ यू ट्रांसलेट, वी कैन ट्रांसलेट एनी वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ। अब बात करेंगे वेक्टर के रोटेशन की, ठीक है बच्चों।